नमस्कार। सामुद्रिक विज्ञान के इस अंक में एक बार पुनः आपका स्वागत है। दोस्तों, मैं हूँ भास्करानंद डोभाल और आप देख रहे हैं हस्तरेखा का ये अंक अपने ही पसंदीदा यूट्यूब के चैनल गो ब्लॉग्स में। एक सुंदर सी फीमेल हथेली, आप महिला जातिका हैं और आपकी रियल हथेली मेरे सामने विवेचना के लिए आ रखी है। बहुत ज़्यादा मेहनती है। मेहनत किस्म का व्यक्तित्व आपका यहाँ पे स्पष्ट दिखाई दे रहा है और आपकी हथेली में स्पष्ट तौर पे राजयोग भी बन रहा है। और सबसे बड़ा राजयोग क्या होता है देखिएगा, जब हथेली एक सुंदर स्थिति में हो, मानी इसकी रंगत, इसका ऑरा एक खूबसूरत हो, आंखों को सुकून दे रहा हो, तो ये अच्छे भाग्य का द्योतक है। मानी व्यक्ति भाग्यशाली है, चाहे वो महिला है या पुरुष है। जैसे इनकी हथेली है, बहुत अच्छी रंगत इसकी हथेली की है, इसका रंग बहुत सुंदर है, इसकी आभा बहुत अच्छी है और कहीं ना कहीं ये भाग्यशाली होने का निशान है। दूसरी बात देखेंगे, हथेली में उंगलियां बहुत अच्छी लंबी हैं, शार्प हैं और बहुत आकर्षक हैं। तो निश्चित रूप से और अंगूठा आपका अच्छा खासा लंबा यहाँ पे दिखाई दे रहा है। और हस्तरेखा शास्त्र की माने सामुद्रिक विज्ञान कहता है कि ऐसे जातक या जातिकाएं शिक्षा मानी एजुकेशन और लव के मामले में बहुत अच्छी होती हैं। ये लोग आत्मविश्वास से भरे होते हैं और जीवन में खूब तरक्की करते हैं। ये यहाँ पे स्पष्ट तरीके से बता रहा है कि आप शिक्षा और प्यार के मामले में बहुत अच्छी इंसान हैं, आत्मविश्वास से भरी रहेंगी और जीवन में खूब तरक्की भी आप करेंगी। ये स्पष्ट तरीके से दिखाई दे रहा है। दूसरा, अगर हम यहाँ पे बात करें तो आपने कुछ सवाल लिखे, सबसे पहले उनको लेते हैं। आप लिखते हैं, मुझे अपना सर्वश्रेष्ठ संस्करण बनाने के लिए या बनने के लिए क्या करना चाहिए। मैं यहाँ पे स्पष्ट तौर पे बताऊं, आपका जो ग्रह है ना, पुष्ट और सुंदर जो आपका साथ दे रहा है, वो अंगूठे के नीचे का ये भाग है जिसको हम शुक्र का पर्वत कहते हैं। यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो इसको कला के लिए, सौंदर्य के लिए, सुंदरता के लिए, इन सब चीज़ों के लिए और एक सुखद जीवन जीने के लिए जाना जाता है। अगर हथेली में ये पुष्ट हो, जैसे आपकी हथेली में है, शुक्र सुंदर रूप में उभरा हुआ दिख रहा है, तेजोमय अवस्था में है, इसका मतलब है आप भी तेजस्वी हैं, आपका चेहरा भी बहुत सुंदर है, सुंदरता और आकर्षण आपके अंदर विद्यमान है और हर परिस्थिति को झेलने की ताकत आप रखती हैं। किसकी वजह से? शुक्र की वजह से। और यहाँ पे देखेंगे तो शुक्र क्या है, पीछे की तरफ भी झुक रहा है, तो घूमने फिरने की भी बहुत अच्छा शौकिया आप हैं। तो अच्छा संस्करण बनने के लिए, क्योंकि शुक्र क्या देता है? शुक्र चमक देता है, शुक्र ग्लैमर देता है, शुक्र चकाचौंध देता है, शुक्र लग्जरी देता है। तो आपके अंदर कहीं ना कहीं ग्लैमर है, आपके अंदर चकाचौंध है, आपके अंदर लग्जरी है, क्योंकि सुख आपके अंदर भरा हुआ है, ग्लैमर और आकर्षण आपके अंदर भरा हुआ है, क्योंकि शुक्र आपका बहुत अच्छा है। तो सर्वश्रेष्ठ संस्करण बनने के लिए क्या करना है? शुक्र से संबंधित कार्य को आप तरजीह दें। जैसे क्या है कि आप विज्ञापन है, संगीत है, कला है, सजावट है, रेडीमेड कपड़ों का कारोबार है, रेडीमेड कपड़ों का जो कारोबार होता है, ब्यूटी इंडस्ट्री है, इसमें अगर आप करियर बनाती हैं या शुक्र के और भी जो है चीज़ें हैं, उनको अगर आप रिसर्च करके उसमें करियर बनाती हैं, तो निश्चित तौर पे जो है आप एक बेहतरीन सर्वश्रेष्ठ संस्करण बन सकती हैं। अब आप क्या कह रही हैं? दूसरा सवाल है आपका, अच्छे स्वास्थ्य और मन की शांति बनाए रखने का सबसे अच्छा तरीका क्या है? एक दिव्य योग ध्यान क्रिया है। ये बहुत सुंदर स्वास्थ्य हो आपका, मन की शांति आपकी बहुत अच्छी हो, सबसे अच्छा तरीका है उसके लिए दिव्य योग ध्यान क्रिया।
और वो दिव्य योग ध्यान क्रिया में आपको ऑडियो के माध्यम से भेज रहा हूँ। मुझे किस पेशे में सबसे अधिक खुशी और संतुष्टि मिलेगी? शुक्र से संबंधित पेशा अगर आप अपना लेती हैं तो आपको सबसे अधिक खुशी और संतुष्टि मिलेगी। आपने देखा होगा जो ये फिल्म वगैरह है, जो ये यूट्यूब के बड़े बड़े चैनल हैं, जो आप विज्ञापन है, संगीत है, कला है, इस क्षेत्र के जो लोग हैं वो शुक्र उनका बहुत शानदार होता है और आपका भी शुक्र बहुत अच्छा है। तो यहाँ पे स्पष्ट बता रहा है, विज्ञापन है, संगीत है, कला है, सजावट है, रेडीमेड कपड़ों का कारोबार है या ब्यूटी इंडस्ट्री है, ये आपके लिए बहुत शानदार रहने वाली है, ये बता रहा है। दूसरा, आप लिखती हैं शिक्षा कैसी रहेगी। अब शिक्षा के लिए कौन सा ग्रह देखना चाहिए? देखिएगा, ये हमारी इंडेक्स की फिंगर है और इसके नीचे का जो ये भाग है ये है देवगुरु बृहस्पति का पर्वत। ये गुरु है और गुरु मतलब शिक्षा देने वाला। तो आपकी शिक्षा कैसी रहेगी इसके ऊपर पूरा तरह से निर्भर रहता है। ये यहाँ पे थोड़ा सा शनि की तरफ झुक रहा है। तो शनि की तरफ जब झुकता है तो जो शादी विवाह है, शादी होने में थोड़ी सी देरी करता है। ये यहाँ पे क्या दिखाई दे रहा है? सबसे उत्तम समय, सबसे अच्छा समय शादी का कब दिखाई दे रहा है? 26 से लेके और 28वें वर्ष के बीच में आपका विवाह होने के बहुत अच्छे चांस दिखाई दे रहा है, सबसे अच्छा समय दिखाई दे रहा है। तो ये बता रहा। अब शिक्षा हुई, ये यहाँ पे थोड़ा सा जो है साधारण भाव में बैठे हुए हैं, ठीक है ना, जरा समझने की कोशिश करें। और आपके अंदर भी ये इस समय थोड़ी सी साधारणता देखते हुए दिख रहे हैं, सामान्य व्यक्तित्व देते हुए यहाँ पे दिखाई पड़ रहे हैं। लेकिन नेचुरल तरीके से देखें तो हंसमुख स्वभाव रहेगा, दयालुता रहेगी और दूसरे की मदद करने की भावना रहेगी। आर्थिक पक्ष भी ठीक ठाक रहेगा, लेकिन प्रसिद्धि की प्राप्ति के लिए मन में बहुत ज़्यादा झुकाव बना रहेगा। स्वतंत्रता और लीडरशिप की चाह रखने वाला व्यक्तित्व रहेगा। तो शिक्षा में बहुत अच्छा रहे, शिक्षा बहुत बेहतरीन रहे तो आपको जो है गुरु को ठीक करना है। और गुरु को कैसे ठीक करेंगे, पूरी तरह से ऊर्जा कैसा देगा गुरु, इसके लिए मैं एक छोटा सा उपाय ऑडियो के माध्यम से भेज रहा हूँ, जरूर करें, आपको लाभ होगी, आपकी शिक्षा बहुत अच्छी होगी। अब आपने लिखा है शादी कब होगी, ये मैंने बता दिया है। अब आपने लिखा लड़का कहाँ से और कैसा रहेगा, कहाँ से होगा ये मैं नहीं बता पाऊँगा, मुझे इतना नहीं आता है देखना, लेकिन कैसा रहेगा तो स्पष्ट तरीके से आप देखेंगे तो धीरे धीरे एक रेखा यहाँ पे निकलती हुई दिखाई दे रही है। तो ये लगभग बहुत अच्छी स्तर में आ रही है। तो इसका मतलब है जीवन साथी अभी अगर जो दिख रहा है अच्छा रहेगा, ठीक है ना। आगे की बात क्या है कि ये जैसे जैसे पुष्ट होगा, सुंदर होगा और चीज़ें बदलेंगी, तभी जो है इसका पूरा पता चलेगा। खुद का घर कब होगा, ठीक है ना, ये आपने यहाँ पे लिखा है खुद का घर कब होगा। अब यहाँ पे देखिएगा जरा, ये आपकी करियर और धन की रेखाएं टूट टूट कर आगे बढ़ रही हैं, ठीक है। केतु की लकीरें भी अभी पूरी ठीक नहीं दिखाई दे रही है जैसे होनी चाहिए। और यहाँ पे जो है ये वाला हिस्सा नीचे क्रूर ग्रह की तरफ देख रहा है। तो अभी अगर स्पष्ट देखें तो 35वें वर्ष से पहले बहुत मुश्किल दिख रहा है कि अपने घर का सुख प्राप्त होगा, लेकिन अभी नहीं कह सकते हैं क्योंकि रेखाएं एक साल में बहुत ज़्यादा चेंज हो जाती हैं, ठीक है ना। तो अभी हम ये मान के चलें कि 26 से 28वें वर्ष के बीच में ये योग आपका बन रहा है। अगर उस समय तक आपका अपना घर बन जाएगा तो ठीक है, नहीं तो 35वें वर्ष आते आते आपका अपना घर होगा, ये निश्चित तौर पे दिखाई दे रहा है। करियर और धन जब की रेखा जब टूट टूट कर आगे बढ़ती है तो करियर और धन के मामले में स्टेबिलिटी नहीं आती है, स्थायित्व नहीं आता है।
और इसमें स्टेबिलिटी लाने के लिए आपको क्या करना है, एक दिव्य योग ध्यान क्रिया में दे रहा हूँ, उसको जरूर करें। और हो सकता है अगर आप कहेंगे तो मैं दे दूंगा। एक महालक्ष्मी का उपाय आता है, रात्रि के समय का है, 3 महीने तक का है। अगर वो उपाय आप करती हैं तो निश्चित तौर पे आपकी लकीर बहुत प्रभावशाली होगी और आपका धन और करियर का जो मामला है उसमें पूरी तरह से स्टेबिलिटी आ जाएगी। ये था आपके सवाल। अब यहाँ पे देखिएगा, कुछ चीज़ें हम देखते हैं जो बहुत अच्छी हैं और जो ठीक नहीं है उसकी तरफ भी जाते हैं। यहाँ पे देखेंगे, ये जो उंगली है आपकी, ये है आपकी बुद्ध की उंगली, ठीक है ना, फिंगर। और यहाँ से जो देखो आप, ये है आपका बुद्ध का पर्वत। आपका बुद्ध का पर्वत बहुत अच्छा है। इसका मतलब है आपकी वाणी बहुत अच्छी रहेगी, मानी आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत अच्छे डेवलप हो रहे हैं और उस कम्युनिकेशन स्किल्स के दम पे आपको सफलता बहुत अच्छी मिलने वाली है आगे चलकर। दूसरी बात, ये जितना सुंदर होता है व्यक्ति का चेहरा भी उतना ही सुंदर होता है, क्योंकि पैकेजिंग का मालिक है। तो चेहरे से भी आप बहुत सुंदर दिखाई दे रही है, आकर्षण वाला व्यक्तित्व आपका दिख रहा है। तीसरी बात है, हर तरह की परिस्थितियों को भली भांति समझने वाली जातिका हैं आप। अगर जीवन में योजना बनाकर चलेंगी तो आपको ज़्यादा लाभ होगा। जो भी कार्य आप एक बार आरंभ करेंगी उसे बीच में नहीं छोड़ेंगी, उसे पूरा अवश्य करेंगी और यही खूबी आपको जीवन में बहुत अच्छी स्थिति में ले जाएगी। हथेली में आपका बुद्ध का पर्वत पुष्ट है, सुंदर है, विकसित अवस्था में यहाँ पे दिख रहा है, आप लोग भी देख रहे होंगे। आप मनोवैज्ञानिक के क्षेत्र में भी माहिर होंगी। सामने वाले को किस प्रकार से प्रभावित करना है ये आप अच्छी तरह से जान जाएंगी और व्यापार से संबंधित कार्यों में आपको सफलता निश्चित तौर पे प्राप्त होगी। और बुद्ध का पर्वत यहाँ पे देखेंगे तो लालिमा लिए हुए है, लचीला भी दिख रहा है, इसको दबाएंगे तो लचीला है ये। तो ठीक समय की तलाश है और समय का पूरा पूरा उपयोग करने में दक्षता ये आपको हासिल करवा रहा है, तो ये बहुत अच्छी चीज़ है। आपने बिजनेस या नौकरी के बारे में पूछा है, उसका भी जवाब दूंगा। अब ये उंगली इस पौरवे के पहले पौरवे से ऊपर जा रही है, ठीक है ना, ये बहुत अच्छा साइन है, बहुत अच्छा। ये इसके बुद्ध के गुणों में लाख जो है बढ़ोतरी कर लेता है। क्या कहता है ये, अत्यंत श्रेष्ठ। ऐसे लोग अगर व्यापार करते हैं, बिजनेस करते हैं तो उत्कृष्ट व्यापारी होते हैं। नौकरी करते हैं, चाहे प्राइवेट करे चाहे सरकारी करे, ऐसे व्यक्ति तो क्या होते हैं, अधिकारी लेवल के व्यक्ति होते हैं, उच्च वर्ग के व्यक्ति होते हैं, बहुत अच्छी और उत्तम सफलता पाते हैं। 2 कारणों से, एक तो अपने बलबूते पे कुछ करने वाला गुण ऐसे लोगों के अंदर होता है, दूसरा कम्युनिकेशन स्किल्स के दम पर ये लोग सफलता पाते हैं। ये बहुत अच्छा साइन था। एक सवाल छूट गया, उसको ले ले। आपने बिजनेस या नौकरी कहा है, देखिएगा शुक्र की वजह से ही मैं यहाँ पे स्पष्ट बता रहा हूँ और इस वजह से भी बता रहा हूँ, अभी आपके लिए व्यापार नहीं है। अगर व्यापारिक स्थिति में जाते हैं तो ये जीवन काल में संघर्ष दिखाएगा, धन हानि दिखाएगा। फिर भी अगर बहुत ज़रूरी हो व्यापार करना तो बड़ा सोच समझकर व्यापार करें, नहीं तो व्यापार में ये नुकसान को दिखाएगा। और यदि व्यापार करते भी हैं तो पार्टनरशिप में कार्य न करें और खूब मेहनत के बाद ही आपके पास धन आएगा। और खासकर जीवन में धन कमाने की स्थिति थोड़ी सी लेट बनेगी, ये भी ये दिखा रहा है। जैसे ही आपकी ये रेखा अच्छी होगी, आत्मकारक ग्रह अपनी अच्छी स्थिति में आएगा, तो आपका जो करियर है, जो धन का मामला है, वो अच्छे ग्रोथ करेगा, ठीक है ना। और देखिएगा जैसे जैसे उम्र बढ़ेगी, पीठ का दर्द है, घुटने का दर्द है और कमर की प्रॉब्लम है, इसकी संभावना बढ़ सकती है। तो योगा प्राणायाम जरूर करें तो आपको लाभ होगा। अब रहा देखिएगा
ये उंगली जो है आपकी सीधी खड़ी है, सूर्य की उंगली है, मानी प्रसिद्धि आपको बहुत अच्छी मिलेगी, यश मिलेगा जो भी आप कार्य करेंगे, और आपको ये ब्रांड बनाकर उभारेगा। ये बहुत अच्छा है, सूर्य का पर्वत भी अच्छा है, और यहाँ पे ये जो रेखा है ये भी बहुत अच्छा है। आप छोटा भी काम करेंगे ने, उसमें भी आपका नाम होगा, ये यहाँ पे स्पष्ट दिखाई दे रहा है, बहुत शानदार। बीच की उंगली भी सीधी खड़ी है, बहुत ज़्यादा मेहनती है, मेहनत में कभी भी कायरता नहीं दिखाई दे रही है, बहुत अच्छी चीज़ है। ये उंगली हल्की झुकी हुई है इसकी तरफ, धार्मिक भावनाएं बहुत अच्छी रहेंगी, ईश्वर में विश्वास बना रहेगा, और अपने आराध्य के प्रति भी समर्पण की भावना रहेगी। ये दोनों उंगलियां बराबर है। धन और यश की भूख है, पैसा और सम्मान जीवन के लिए बहुत जरूरी है आपके, और जीवन का मात्र लक्ष्य भी अभी यही दिखाई दे रहा है, ये यहाँ पे दिख रहा है। शनि पर्वत को देखें, शनि पर्वत का भी आपका बहुत अच्छा है। बृहस्पति का पर्वत मैंने पहले बता दिया, थोड़ा सा कमजोर है। निम्न मंगल देखें, थोड़ा सा ज़्यादा उभरा हुआ है, तो कभी कभी ये जो क्षण भंगुर वाला गुस्सा है उसको हावी कर सकता है, या थोड़ा सा तनाव की स्थिति में आपको ले जा सकता है, और हल्का चिड़चिड़ापन भी आपके अंदर भर सकता है। तो इस चीज़ को ठीक करने के लिए आपको एक दिव्य सूर्य क्रिया अगर कर सकती हैं तो मैं दे रहा हूँ, जरूर करें। अगर नहीं कर सकती हैं तो दूसरा उपाय इसका मैं दूंगा। ये मंगल आपका बहुत अच्छा है, पराक्रम बहुत अच्छा रहेगा, एनर्जेटिक स्वभाव बना रहेगा, कोई भी आपसे मिलेगा वो कंफर्टेबल फील करेगा। इसके बारे में मैं पहले ही बता चुका हूँ। चंद्रमा की स्थिति अगर हम देखें, चंद्रमा की स्थिति धीरे धीरे बहुत बेहतर हो रही है। मानसिक रूप से आप बहुत ज़्यादा मजबूत स्थिति में आने वाली हैं। कॉन्फिडेंस लेवल आपका बहुत अच्छा रहेगा। शरीर में इसकी वजह से और इसकी वजह से कोई समस्या रहेगी भी तो भी इसकी वजह से मन मजबूत रहेगा। चंद्रमा जितना आपका स्ट्रांग होगा, आपका पाचन तंत्र भी मोटे तौर पर ठीक रहेगा। शरीर का हार्मोनल सिस्टम भी बढ़िया रहने वाला है। चंद्रमा जितना अच्छा होगा आप क्रिएटिव रहेंगी। चंद्रमा बढ़िया होगा, माँ होंगी तो माँ का आपको सुख मिलेगा ही मिलेगा। चंद्रमा हथेली में जितना सुंदर होगा, जितना अच्छा होगा, मन की भी सुंदरता देगा और तन की भी सुंदरता जरूर देगा, और पॉजिटिव विचार आपके जीवन में ज़्यादा आएंगे। लेकिन सबसे बड़ी बात है करियर और धन की रेखा का टूट टूट कर आगे बढ़ना। ये आपके जीवन में जो रीढ़ की हड्डी है ना, मानी करियर और धन, रीढ़ की हड्डी ही होती है वो, उसके बिना जीवन नहीं चलता है। और यही रेखा आपके जीवन में बहुत खराब स्थिति में है। इसका मतलब है इसमें संघर्ष रहने वाला है, और इस संघर्ष को दूर करने के लिए मैं दो चीज दे रहा हूं। एक दिव्य सूर्य क्रिया दूंगा, एक दिव्य योग ध्यान क्रिया दूंगा, और एक महालक्ष्मी का उपाय दूंगा। अगर कर सकती हैं तो जरूर करिएगा, और जितना ज़्यादा करती रहेंगी उतनी ही जल्दी आपको अपने करियर में और अपने धन में स्थायित्व दिखाई देगा, स्टेबिलिटी दिखाई देगी। तो अपने करियर और अपने धन में वृद्धि करने के लिए, स्टेबिलिटी पाने के लिए आपको निश्चित तौर पे जो है अपने करियर और धन की रेखा को स्ट्रॉन्ग करना होगा। यहाँ पे देखेंगे ये आपकी हृदय की रेखा है, यहाँ पे इन दोनों उंगलियों के बीच में जा रही है, और दोनों ग्रहों का बलाबल, दोनों ग्रहों का प्रभाव इस पर आता हुआ यहाँ पे दिख रहा है, देवगुरु बृहस्पति का और शनि का। ये लोग बहुत ज़्यादा भावुक होते हैं, लेकिन जैसे जैसे उम्र बढ़ती है जीवन काल में बड़े महत्वाकांक्षी हो जाते हैं। इनकी सोच बहुत अच्छी पॉजिटिव हो जाती है। गुरु का प्रभाव आने के कारण इनकी इच्छा भी एक अच्छे स्तर तक पहुंचने की रहती है। वहीं शनि का प्रभाव पड़ता है तो आगे बढ़ने के लिए जो कुछ भी इनसे हो सकता है इन किन प्रकारेण वो ये लोग करते हैं, ये अच्छा साइन है।
यहाँ पे एक चिन्ह इस प्रकार से आ रहा है, ये विष्णु तिलक बन रहा है। मानी आपके जो इष्ट देव हैं, आपके हथेली के अनुसार वो भगवान विष्णु हैं, गुरु हैं। तो आप किसी को भी माने तो गुरु की पूजा अवश्य करें। अगर कोई गुरु नहीं है तो भगवान शंकर या भगवान विष्णु की जरूर पूजा करें, तो आपके लिए ये बहुत ज़्यादा लाभकारी रहेगा, बहुत ज़्यादा फायदा देने वाला रहेगा। मस्तिष्क रेखा अगर हम देखते हैं तो बहुत अच्छी क्रिएटिव व्यक्तित्व की धनी बता रहा है। व्यक्तित्व बहुत ज़्यादा क्रिएटिविटी वाला रहेगा, क्रिएटिव रहेगा। लंबी और हवाई यात्राओं का जीवन में मौके बहुत अच्छे मिलेंगे, जिससे मन प्रसन्न रहेगा, खुशनुमा माहौल बना रहेगा। ठीक है ना। और अगर हम यहाँ पे देखेंगे तो ये आपकी जीवन की रेखा है। यहाँ पे स्पष्ट बता रहा है कि परिवार के प्रति समर्पण की भावना रहेगा, केयरफुल व्यक्तित्व रहेगा, लेकिन जन्म स्थान से दूर उन्नति ज़्यादा दिखाई दे रही है, कामयाबी ज़्यादा दिखाई दे रही है। जन्म स्थान में रहकर उतनी बढ़िया कामयाबी नहीं दिख रही है। तो कोशिश करें कि जन्म स्थान से दूर आप जो है अपना करियर चुने, तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। देखा जाए तो मैंने आपकी हथेली का पूरा विश्लेषण करके आपको बता दिया है, और जो उपाय हैं वो विधिवत तरीके से लिख करके और ऑडियो के माध्यम से आपको भेज रहा हूं। आप करने की कोशिश करें, निश्चित ही आपको बड़ा लाभ होगा। इस वीडियो में बस इतना ही। एक नई वीडियो के साथ पुनः उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार।